26 जनवरी 1950 वो तारीख जब भारत का संविधान लागू हुआ। तब से 26 जनवरी की तिथि बेहद खास हो गई। हर साल इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल 26 जनवरी का कार्यक्रम आयोजित होता है दिल्ली के राजपथ पर। यहाँ भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस वर्ष भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन इस मौके पर हम आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई वो बातें जिनके बारे में तमाम लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए गणतंत्र दिवस से जुड़ी इन रोचक बातों को समझिए कुछ पॉइंट्स के जरिए। छब्बीस जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वराज की घोषणा की थी। इसीलिए भारत का संविधान लागू करने के लिए भी 26 जनवरी की ही तारीख को चुना गया। 26 जनवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और 32 दिनों तक चली। इस दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। बात अगर तीसरे लिहाज से करें कि 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है, तो संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति नियुक्त की गई थी। मसौदा समिति का अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और सभी की सहमति से संविधान को अपनाया गया, लेकिन देश में इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दिए जाने की प्रथा है। 21 तोपों की सलामी भारतीय सेना की 7 तोपों से दी जाती है, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है। पहली सलामी राष्ट्रगान शुरू होते ही दी जाती है और आखिरी सलामी ठीक 52 सेकंड बाद दी जाती है। संविधान की मूल प्रति को हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसे लिखने में उन्हें पूरे 6 महीने का वक्त लगा। इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में उनको एक कमरा भी आवंटित किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने के लिए सरकार से कोई भी मेहनताना नहीं लिया था। बस एक मांग की थी कि वो संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पेज पर अपने साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखेंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान है। संविधान के हर पेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने खूबसूरत लिखावट और इटैलिक में लिखा। जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल 395 लेख, 8 अनुसूचियां निहित थी और यह संविधान 22 भागों में बटा हुआ था। 26 जनवरी के परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहली परेड में अतिथि के रूप में कौन आया था, ये आपको पता है? तो इस दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था। 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम, यानी जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान तक आयोजित किया गया था। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर आयोजित किया जाने लगा। 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। गणतंत्र दिवस एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय त्योहार है जो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ समाप्त होता है। अगले अंक में आपको बताएंगे बीटिंग रिट्रीट के बारे में विस्तार से और साथ ही देंगे पूरी जानकारी 21 तोपों की सलामी के विषय में। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।